कांग्रेस लीडर हरि प्रसाद ने हिजाब तनाज़े पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने हिजाब की मुखालिफत करने वाले अफराद पर शदीद तनकीद की है। हमारे नुमाइंदे रवि ने इस मामले पर हरि प्रसाद से बातचीत की। कर्नाटक में जिस तरह से जो हिजाब का मामला बना था वो पूरी तरह से तूल पकड़ता जा रहा है, पूरे देश में मामला होता जा रहा है। कर्नाटक में जो हिजाब और जो भगवा का जो इशू है वो ऑलरेडी अभी कोर्ट में है। अभी जो भी हो कोर्ट का निर्णय तो इंतज़ार करेंगे, मगर जो भी हुआ है सरकारी कॉलेज में हुआ है। सरकारी कॉलेज ये टैक्स पेयर्स का पैसे से चलता है, कोई निजी नहीं है। अगर निजी कॉलेज स्कूल में अगर ये मामला उठता है तो कोई पूछता नहीं था। सरकारी कॉलेज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है, सबको साथ लेके चलना, संविधान का धारे पे चलना है। और स्कूल 10वीं तक हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, 10वीं के बाद कभी भी कहीं भी यूनिफॉर्म के बात नहीं आता है। ये जानबूझ के जब जो कंट्रोवर्सी हुआ गुरु नारायण का, उसका जो टैब्लू रिपब्लिक डे परेड में रहना था वो रिजेक्ट किया, तो बहुत आक्रोश था लोगों का। उसको डाइवर्ट करने के लिए लोग किया है। उधर फ्लैग पोस्ट पे जो हमारा त्रिवर्ण जो झंडा है, तिरंगा झंडा को निकाल के ये भगवा ध्वजा डाला है। अभी तिरंगा को निकाल के ये लोग जो भगवा पेन झंडा लगाने वाला, क्या ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है या देशद्रोही है करके मामला तय होना चाहिए। लेकिन से इसी को लेकर जो वहाँ के मंत्री हैं ईश्वरप्पा, उन्होंने बयान देते कि चाहे 100 साल लगे, 200 साल लगे या 300 साल लगे, आने वाले समय में भगवा झंडा ही फहरेगा। ये आज सुप्रीम चेन्नई हाई कोर्ट भी कल बोला है, देश पहला है या धर्म पहला है करके। तो हमारे लिए देश पहला है। जो आदमी संविधान और तिरंगा को बदलने का बात करता है, उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। तुरंत सेडिशन केस उसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए और सुमोटो उसको गवर्नर साहब ने उसको बर्खास्त करना चाहिए।